गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं समान हिंदी में चैप्टर 5 है वचन। वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो लेके आए हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है वचन किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ऑप्शन बी प्राणी या वस्तु के एक होने का। ऑप्शन सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का। ऑप्शन डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो बताएं वचन किसका बोध कराता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है वचन। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पूरक परीक्षा 26 अक्टूबर को 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते समय थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं वचन किसे कहते हैं। आइए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। अभी हमने ये प्रश्न में देखा था। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में कितने वचन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यह प्रश्न यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं शब्द के जिस रूप में उसके एक संख्या में होने का बोध कराता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पतंग, पुस्तक, गाड़ी, पुरुष आदि, जिसमें सिर्फ एक हो उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का का लड़के, पतंग का पतंगे हो गया, पतंग एक वचन हो गया, पतंगे बहुवचन हो गई। इस तरीके से हमारा ये बहुवचन हो जाएगा। तो हमने देखा वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, और बहुवचन में एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। यह प्रश्न यूपी SSSC एग्जाम 2016 में PhD में भी पूछा गया है और राजस्थान टेट में भी पूछा गया है 2011 में। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अभी हमने बताया था एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। ये हमने पहले ही बताया है। वचन विभक्ति और अविभक्ति रूप में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे लता एक वचन है, लताओं या लताएं बहुवचन विभक्ति सहित होते हैं, तथा लता का लताएं अविभक्ति और निर्विभक्ति होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं, बताएं लड़के क्या हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन, ऑप्शन डी एक वचन तथा बहुवचन दोनों। यह प्रश्न GIC एग्जाम 2021 उत्तर प्रदेश में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के हैं क्या है, एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है या एक वचन तथा बहुवचन दोनों है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन। आइए इस वाक्य के बारे में जान लेते हैं। अगला प्रश्न है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है।
ऑप्शन ए लड़के बोले, ऑप्शन बी लड़के ने कहा, ऑप्शन सी लड़कों ने कहा, ऑप्शन डी लड़के ने लड़कों से कहा। देखिए यह प्रश्न पीएचडी परीक्षा 2021 में जो उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें पूछा गया है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़के ने कहा। एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी होंठ, ऑप्शन डी तेल। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण है, दर्शन है, होंठ है, तेल है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेल। होंठ, दर्शन, प्राण ये शब्द बहुवचन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी घर। देखिए यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। यह यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। और जो फर्स्ट में यूपी SSC कनिष्ठ सहायक सचिव हुआ था वह भी देखो परीक्षा 2016 में जो हुआ था वह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदैव एक वचन में होता है। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए आकाश है, ऑप्शन बी दर्शन है, ऑप्शन सी प्राण है, ऑप्शन डी आंसू है। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में तृतीय पाली में पूछा गया था जो 15 दिसंबर को हुआ था। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश है, दर्शन है, प्राण है, आंसू है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आकाश। दर्शन, प्राण, आंसू यह शब्द बहुवचन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गौ शब्द वचन पहचानिए। ऑप्शन ए सदा बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, ऑप्शन डी सदा एक वचन। यह प्रश्न भी यूपीएससी एग्जाम 2017 में जो तृतीय पाली में हुआ था 21 दिसंबर को उसमें पूछा गया है। गौ का वचन पहचानिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक वचन। गौ का गाय हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए थोड़ा जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। गौ शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन गाँवें हो जाएगा। आइए देखते हैं वचन संबंधी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एक तरफ जो सदैव बहुवचन में होते हैं शब्द उनको देख लेते हैं और एक तरफ वे हैं जो सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले सदैव बहुवचन वाले शब्द देख लेते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गए, लोग, आंसू, होंठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार इत्यादि ये सदैव बहुवचन में होते हैं। और जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उनको देख लेते हैं। पानी, सोना, चांदी, लोहा, वर्षा, घी, टोली, प्रत्येक, हर एक, भीड़, जनता, आकाश, झुंड, दल, पेट्रोल, दूध इत्यादि ये शब्द सभी सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, दर्शन, लोग, आंसू, होंठ, अक्षत, हस्ताक्षर, समाचार ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। प्रश्न ये कहने की कोशिश कर रहा है ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला नहीं शब्द है। यह प्रश्न यूपीएससी जो 16 दिसंबर को 2017 में हुआ था प्रथम पाली में पूछा गया था यह प्रश्न।
ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हस्ताक्षर, ऑप्शन डी आकाश। जस्ट अभी हमने पढ़ा था जो सदा एक वचन में शब्द प्रयुक्त होते हैं और जो सदा बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द हमने अभी देखे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हस्ताक्षर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। नित्य एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, दल, झुंड, टोली इत्यादि जो नित्य ही एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। और जो सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार आदि, ये सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में एक वचन शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी घरों, ऑप्शन डी लताओं। यह प्रश्न यूपी SSSC नलकूप चालक परीक्षा 2016 में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नदी। दर्शन और घरों और लताओं यह बहुवचन शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते समय थोड़ा पहले देख लेते हैं। नदी एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन नदियां हैं। घरों एवं लताओं बहुवचन शब्द हैं यानी कि एक वचन रूप क्रमशः घर तथा लता है। दर्शन, दाम, प्राण, आंसू आदि का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऐसे कौन से शब्द हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए होश, लोग, ऑप्शन बी हस्ताक्षर, जनता, ऑप्शन सी वर्षा, जनता, ऑप्शन डी प्राण, बाल। यह प्रश्न UPSI 2017 में पूछा गया था जो 20 दिसंबर तृतीय पाली में हुआ था। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा, जनता। बाकी सभी शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए मिठाइयाँ, ऑप्शन बी मीठे, ऑप्शन सी मिठाइयाँ, ऑप्शन डी मिठाई। यह भी प्रश्न UPSI 2017 में पूछा गया था जो 12 दिसंबर को तृतीय पाली में हुआ था। बताएं मिठाई शब्द का किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ है या मिठाइयाँ हैं, मीठे हैं या मिठाई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिठाइयाँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए कविगण, ऑप्शन बी कवि समूह, ऑप्शन सी कवि लोग, ऑप्शन डी कवि दल। यह प्रश्न भी देखो UPSI 2017 में पूछा गया था जो 13 दिसंबर को द्वितीय पाली में हुआ था। बताएं कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कविगण। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कवि शब्द का बहुवचन कविगण होता है। वस्तुतः संज्ञा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन में व्यक्त करते हुए गण, वर्ग, लोग, वृंद तथा जन पद का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम गण, वर्ग, लोग, वृंद तथा जन पद का प्रयोग कर देंगे तो वह सदैव बहुवचन हो जाएंगे। जैसे आपका आप लोग, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, पाठक का पाठक गण, नारी का नारी वृंद, स्त्री का स्त्री जन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वचन बदलिए।
लड़कियां, लड़कियों का एक वचन में बदलना है। ऑप्शन ए लड़की होगा, ऑप्शन बी लकड़ी होगा, ऑप्शन सी लड़का होगा, ऑप्शन डी लड़के होंगे। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। तो बताएं लड़कियों का एकवचन क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़की। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। लड़कियों का एक वचन लड़की होगा और इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत ई को हासुसर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे नारी का नारियां, नीति का नीतियां, तिथि का तिथियां इत्यादि जोड़कर बहुवचन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ऑप्शन ए एक वचन है, ऑप्शन बी बहुवचन है, ऑप्शन सी द्विवचन है, ऑप्शन डी त्रिवचन है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 25 अक्टूबर को जो हुआ था 2018 में, वह सेकंड पाली में पूछा गया है। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करते हैं। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, बताएं कौन सा वचन है इसमें। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन एक वचन है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न रिपीटेड हैं जिनका हम रिवीजन भी कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन ए होंठ, ऑप्शन बी सूरज, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी सोना। यह भी प्रश्न यूपीएससी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होंठ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। होंठ या होंठ शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। शब्द पुल्लिंग है। वस्तुतः अक्षत, दाम, आंसू, दर्शन, लोग शब्द भी सदैव हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यह हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, ऑप्शन बी अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, ऑप्शन डी अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपलएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में जो हुआ था वह तृतीय शिफ्ट में पूछा गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के लिए नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर आ को ए कर देते हैं। जैसे गाय का गायें, रात का रातें। इस तरह बहुवचन बन जाते हैं।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन ए, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, उसके अंत में गढ़ लगा देते हैं। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक द्वितीय पाली में 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, या उसके अंत में गढ़ लगा देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले हम कुछ जान लेते हैं। उर्दू के कौन कौन से शब्द बहुवचन के रूप में होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से परिवर्तन में हैं, कौन से नहीं परिवर्तित होते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ ऐसे उर्दू शब्द हैं जो अकारांत रहने पर भी हिंदी के बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे सौदा, दरिया इत्यादि। ये शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है? यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में जो द्वितीय पाली में हुआ था उसमें पूछा गया है, और राजस्थान टेट एग्जाम में फर्स्ट पेपर में भी यह पूछा गया है 2011 में, और पीएचडी 2005 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में मैं का बहुवचन है। ऑप्शन ए, हम। ऑप्शन बी, हम दोनों। ऑप्शन सी, हम सब। ऑप्शन डी, हम लोग। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम। अगला प्रश्न है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली में जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए, हम। ऑप्शन बी, तुम। ऑप्शन सी, वे। ऑप्शन डी, सब। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न चलने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्नगत वाक्य में प्रयुक्त मैं शब्द एक वचन है जो उत्तम पुरुष में है, जिसका बहुवचन हम होता है और उत्तम पुरुष होगा। तुम एक वचन है जो मध्यम पुरुष में है, और वे बहुवचन है जो अन्य पुरुष में सर्वनाम है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए, पाठक। ऑप्शन बी, प्राण। ऑप्शन सी, नदी। ऑप्शन डी, स्त्री। निम्नलिखित में किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक का होता है, या प्राण का, या नदी का, या स्त्री का? यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी पीसीएल जेई में पूछा गया है जो 2018 में हुआ था 27 अगस्त को द्वितीय पाली में, और उत्तर प्रदेश जो दोबारा पेपर 2018 में उसमें पूछा गया है जो 18 जून को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में भी पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है, लेखपाल में भी पूछा गया है, और यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण में भी पूछा गया है, और यूपी टेट में भी पूछा गया है। प्रश्नों को देखकर आप खुद ही जान सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कितने कितने परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, प्राण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है?
ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी नारी। यह प्रश्न यूपी पीसीएल जेई 2018 में जो पेपर हुआ था 27 अगस्त को प्रथम पाली में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दर्शन। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। प्राण शब्द का भी प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। विकल्प के अन्य शब्द लड़का, घोड़ा एवं नारी एक वचन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी लता। यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है, जो 2018 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी दर्शन। गाय, बहन, लता ये एक वचन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ऑप्शन बी अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ऑप्शन सी ई को हास्य करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ऑप्शन डी ई को हास्य करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? यह प्रश्न यूपी SSSC गणित सहायक परीक्षा 2019 में हुई थी, उसमें प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ई को हास्य करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन बी मैंने आम लिए हैं, ऑप्शन सी हमने आम ले लिए हैं, ऑप्शन डी हमने आम ले लिया है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में तृतीय पाली में जो 12 दिसंबर को हुआ था उसमें पूछा गया है। मैंने आम ले लिए हैं का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंने आम ले लिए हैं। अगला प्रश्न है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए गौ गौ, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी गायें, ऑप्शन डी गाँवें। यह भी प्रश्न यूपीएसआई 2018 में जो तृतीय पाली में हुआ था 1 जुलाई को उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गाँवें। गौ का सामान्य बहुवचन होता है गाँवें। गाँवें गौ का सामान्य बहुवचन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? ऑप्शन ए तेहा, ऑप्शन बी तोर, ऑप्शन सी तोला, ऑप्शन डी तुमनहा। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस सेट में पूछा गया था जो 2013 में परीक्षा हुई थी। निम्नलिखित में बहुवचन रूप कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुमनहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन ए
अनुज, ऑप्शन बी गौ, ऑप्शन सी गुरुजन, ऑप्शन डी लेखक। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो पेपर हुआ था 15 दिसंबर को द्वितीय पाली में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है, बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुजन। यह प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न था। कल मिलते हैं आगे प्रश्नों के साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आने वाली परीक्षाओं में हमारी बहुत ही मदद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।